हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। देखो देखते देखते करीबन 50% अपनी अंतिम प्रहार की सीरीज कंप्लीट होने को है और आपका साथ बहुत ही प्यार जबरदस्त हमको मिल रहा है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये क्वेश्चन भी इन और हमेशा चलता है, या तो आपसे पोर्टर के 5 फोर्स मॉडल पूछ लेगा या पेस्टल एनालिसिस पूछ लेगा। पेस्टल एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालिसिस करने की सबसे मोस्ट पॉपुलर टेक्निक है और पोर्टर भी एक काइंड की टेक्निक है जिसमें हम किसी भी कंपनी या इंडस्ट्री या बिजनेस की ग्रोथ के बारे में बात करते हैं कि ये कितना ग्रोथ करेगा। तो क्या है पेस्टल एनालिसिस? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एनवायरनमेंट के बारे में एनालिसिस करने को ही पेस्टल एनालिसिस करते हैं। जब हम किसी कंपनी पे एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, याद रखना एक्सटर्नल फैक्टर। जब हम शॉर्ट एनालिसिस करते हैं तब भी मैंने बात बोली थी कि शॉर्ट में ओटी जो है वो एक्सटर्नल के लिए है और एसडब्ल्यू जो है वो इंटरनल के लिए है। जब हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए बात कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट का एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं पेस्टल एनालिसिस करता हूं। यानी कि पी से स्टैंड फॉर पॉलिटिकल, वहां पर कौन सी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, नहीं है, कौन सी चीज चल रही है, मोनार्की है, जैसे अभी ट्रंप साहब आए हैं तो बहुत सी चीजें अमेरिका के अंदर चेंज हो रही है, पूरे वर्ल्ड पे उसका इंपैक्ट आ रहा है ना। इकोनॉमिकल सिचुएशन क्या है, कौन सी ग्रोइंग इकोनॉमी है या पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है या पूर्ण कह सकते हो आप डेवलप्ड इकोनॉमी है, कैसी इकोनॉमी है, वो पे अपन डिपेंड करेगा। सोशल फैक्टर्स भी सिंपल रहते हैं। सोशल फैक्टर्स यानी डेमोग्राफिकल ट्रेंड क्या है, तो कास्ट, कल्चर, सोसाइटी कौन सी है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा आपका बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स यानी कि कितना नेटवर्किंग है, 4G 5G 6G कौन सा चल रहा है, कितना वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजिकल वाइज है। लीगल फैक्टर्स यानी कि वहाँ पे कौन से लीगल कंप्लायंसेस हैं जिनसे वहाँ पे हम ग्रोथ कर सकते हैं या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ईजी है या टफ है। और नेक्स्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर्स वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में बात हो रही है, इन सारे के ऊपर बात चलती है। तो ये सारे के सारे कौन से फैक्टर्स कहलाते हैं, अपने पेस्टल एनालिसिस कहते हैं। जब हम एक्सटर्नल एनालिसिस की बात कर रहे होते हैं, किसी भी वो फैक्टर्स जो कंपनी के ऊपर एक्सटर्नली इंपैक्ट करते हैं, जिसपे कंपनी का कोई डायरेक्टली कंट्रोल नहीं होता। डायरेक्टली कंट्रोल हमेशा इंटरनल एनवायरनमेंट पे होता है, लाइक उसकी मैन पावर हो गई है ना, उसके प्रोडक्ट हो गया, उसका रॉ मटेरियल परचेज हो गया, ये वाली बात है। अब आगे बढ़ते हैं अपना पोर्टर 5 फोर्स मॉडल। पोर्टर 5 फोर्स मॉडल में 5 फोर्सेस बताई गई हैं। इसका डायग्राम ये रहा। हाँ, डायग्राम के अंदर मैं आपको बहुत ही क्लियर से समझा देता हूं। देखो 5 फोर्सेस बताई गई। अब 5 फोर्सेस का क्या मतलब है, ये वो फोर्सेस हैं, अगर ये फोर्सेस कैसे बिजनेस ग्रोथ करेगा या डिक्लाइन करेगा, ये फोर्सेस से अपन ये पता कर सकते हैं कि बिजनेस के अंदर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है या बिजनेस डिक्लाइन करेगा। जैसे कि बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर, यानी कि मेरा जो बायर है उसकी अगर बार्गेनिंग पावर हाई है, जो मेरे से सामान खरीद रहा है, अगर उसकी बार्गेनिंग पावर हाई है तो मेरा प्रोडक्ट जो है वो कम ग्रोथ करेगा, मैं कम ग्रोथ कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसके पास वेरियस ऑप्शन है। बात समझ में आई? अगर मेरे बार्गेनिंग पावर बायर की लो होगी तो मेरा क्या होगा, मेरा प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैं जो रेट दूंगा कस्टमर को वही खरीदना पड़ेगा। ये तो बायर की हो गई। सेकेंड है सप्लायर की बार्गेनिंग पावर। सप्लायर जो हमारा सप्लाई कर रहा है, सप्लायर उसकी जो सप्लाई हो रही है हमारे पास, उसकी बार्गेनिंग पावर। अगर मेरे पास रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन है तो मैं अच्छे से बार्गेन कर पाऊंगा, और अगर मेरे पास कम ऑप्शन है तो मैं कम बार्गेन कर पाऊंगा। तो सप्लायर की बार्गेनिंग पावर हाई होगी। तो यहां पर यही देख रहे हैं, सबसे पहले बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर की बात करी मैंने आपके साथ, है ना, कि बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर यानी बायर की बार्गेनिंग पावर हाई होगी तो मेरे को नुकसान है। सप्लायर की बार्गेनिंग पावर हाई होगी तो भी मेरे को नुकसान है ना। अगर नई एंट्री हाई है, अगर कोई भी नया एंट्री इजीली अवेलेबल हो सकता है तो भी मेरे को नुकसान है। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो कोई नया नहीं लगा सके। लाइक कि अगर मैं किराने की दुकान लगाता हूं तो हर कोई लगा सकता है, मार्केट से होलसेल में माल खरीद के बेच सकता है। लेकिन यदि मैं कोई टेलीकॉम इंडस्ट्री स्टार्ट करना हूं 50,000 1 लाख करोड़ रुपए के साथ, तो हर कोई कर सकता है, नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि 2G 4G 3G के स्पेक्ट्रम ऑलरेडी नीलाम हो चुके हैं। 5G 6G के नीलाम होने की प्रोसेस में है, 6G के तो नहीं है इंडिया के अंदर, 5G के नीलाम हो चुके हैं। तो ये नई एंट्री जितनी जल्दी हो सकेगी उतना ज़्यादा बिजनेस में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी कम है, और नई एंट्री जितनी कम होगी उतनी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। सब्स्टिट्यूट आप देखिए कि रेलवे में अगर आपको सफ़र करना है तो इंडिया की IRCTC की ट्रेन में बैठना पड़ेगा और दूसरी कंपनी नहीं है। क्यों? क्योंकि मोनोपोली है, तो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। सब्स्टिट्यूट वैसे चाय और कॉफ़ी का कह सकते हो आप, ट्रेन और बस का कह सकते हो, लेकिन ट्रेन बस ऐसे क्लोजली सब्स्टिट्यूट में नहीं आते, है ना। तो सब्स्टिट्यूट यानी वो प्रोडक्ट जो एक की जगह दूसरी चल सकता है। तो सब्स्टिट्यूट जितने कम होते हैं किसी प्रोडक्ट
प्रोडक्ट के उतनी उसकी ग्रोथ की चांसेस ज़्यादा होती है। सब्स्टिट्यूट जितने ज़्यादा होंगे उतनी उसकी ग्रोथ के चांसेस कम होंगे, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव राइवलरी, जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा इतना मार्केट में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी कम होती है, और जितना कम कंपटीशन होता है उतनी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है। ये 5 फोर्सेस मॉडल हमको ये बताते हैं कि बिजनेस कितना ग्रोथ कर सकता है, कितना डिक्लाइन कर सकता है, इस बिजनेस में हमको पैसा लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई होगा कि लो होगा। कौन कौन से फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एक तो मैं जिसे बेच रहा हूँ उसकी बार्गेनिंग पावर, जिससे खरीद रहा हूं उससे बार्गेनिंग पावर, यानी मेरे सप्लायर की बार्गेनिंग पावर। कोई सब्स्टिट्यूट है उसकी, जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूट होंगे उतना नुकसान, कम सब्स्टिट्यूट होंगे फायदा, है ना। कंपटीशन जितना ज़्यादा होगा उतना नुकसान, कम कंपटीशन होगा फायदा। इसके अलावा कोई नई एंट्री आएगी, ज़्यादा आ सकती है तो नुकसान, और कम आएगी तो फायदा। इसके थ्रू अपन एनालिसिस करते हैं। ये चार्ट बनाना है, ये डायग्राम बनाना है अपन को, और वो करना है। पेस्टल एनालिसिस में भी सेम आप इसी तरीके से कोई क्लिप आर्ट बनाइएगा, काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, रिपीटेटिव है, या तो पोर्टर आएगा या आपका पोर्टर आएगा या पेस्टल आएगा। पेस्टल इस बार मेरे को लग रहा है ज़्यादा संभावना है, फिर भी आगे कल ही का एग्जाम देखेंगे अपन, दोनों के लिए तैयार है। जय हिंद।